Hello everyone, welcome to our YouTube channel APC Academy. In this video, we are going to discuss some important questions for upcoming TET examination. So our first question is, which of the following flowers only once in its lifetime? And options are bamboo species, Neelkuranji, both A and B, and last option is jackfruit. So the correct answer is both A and B. We all know that bamboo species, these are monocarpic plants. So अब हम बात करेंगे नीलकुरंजी के बारे में. नीलकुरंजी, its scientific name is Strobilanthes kunthiana. Which flowers after 12 years. इसमें फ्लावरिंग जो है वो 12 इयर्स के बाद होती है और ये भी जो है एक मोनोकार्पिक प्लांट है, लाइक बैम्बू प्लांट. सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 3 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मार्च. सो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है. सो अब बात करते हैं 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट होता है इस दिन. वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट होगा. एंड देन 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे एंड 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होगा. सो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेराइल पिस्टल इज नोन एज. इनमें से स्टेराइल पिस्टल के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टैमिनोड, पेरियंथ, पिस्टिलोड एंड लास्ट ऑप्शन है पिस्टिलेट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पिस्टिलोड. सो स्टेराइल पिस्टल के लिए जस्ट सीधा सा है कि टर्म पूछी गई है तो कौन सी टर्म यूज होगी? पिस्टिलोड टर्म यूज होगी. लाइकवाइज स्टैमिनोड मीन्स स्टेराइल स्टैमन. सो स्टेराइल स्टैमन के लिए टर्म है स्टैमिनोड और स्टेराइल पिस्टल के लिए है पिस्टिलोड. सो अब बात करते हैं पेरियंथ के बारे में. पेरियंथ मीन्स सम ऑफ टैपल्स. ठीक है, जब सेपल्स और पेटल्स को जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं किया जा सकता है तो उस टाइम पे टर्म यूज होती है टैपल्स, और ग्रुप ऑफ टैपल्स या हम बोल सकते हैं सम ऑफ टैपल्स इज टर्म्ड एज पेरियंथ. एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे पिस्टिलेट. तो पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, मतलब पिस्टल और कार्पल इसमें प्रेजेंट होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन is, which of the following is the first hormone prepared by genetic engineering. So genetic engineering से जो first hormone prepare किया गया है इसमें हमारे पास options हैं oxytocin, growth hormone, thyroxine and insulin. तो सही ऑप्शन है यहाँ पे इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर किया गया है. तो थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में बात करते हैं. इंसुलिन, इट्स ट्रेड नेम इज ह्यूमुलिन. ठीक है, मतलब मार्केट में ये जो है वो ह्यूमुलिन के नाम से है. ह्यूमुलिन मींस सिंथेटिक इंसुलिन, जिसका काम होगा बिल्कुल इंसुलिन हार्मोन की ही तरह. सो इंसुलिन हार्मोन इट इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज ग्लैंड. पैनक्रियाज सिक्रीट करती है. अगर उसमें भी अगर हम बात करें कौन सी सेल्स सिक्रीट करेंगी इंसुलिन को, सो बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन को, जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और कंट्रोल करके रखेगा. देन ऑक्सीटोसिन, इट इज अ बर्थ हार्मोन secreted by posterior pituitary gland. Growth hormone, it is secreted by anterior pituitary lobe. And third option है thyroxine. So thyroxine, it is secreted by
थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन हार्मोन को, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो है वो रेगुलेट करेगा। एंड थायराइड ग्लैंड इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। सो बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज pineal gland. And next question is green muffler is used to reduce which type of pollution? ग्रीन मफलर एक टर्म है, ये कौन से पॉल्यूशन से रिलेटेड होगी? ऑप्शंस है हमारे पास सॉइल, एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड है ये। तो ग्रीन मफलर का मतलब है इट इज जस्ट प्लांटेशन अराउंड रोड, plantation around roads. So basically जो रोड्स के चारों तरफ जो है वो प्लांटेशन की जाती है, सड़क के चारों तरफ, वहां पे प्लांटेशन जो होगी ये साउंड इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए है, तो ये रिलेटेड है टर्म नॉइस पॉल्यूशन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is called as gene taxi during gene cloning? Options हैं वैक्सीन, बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ, प्लाज्मिड एंड करेक्ट आंसर है प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड के बारे में अगर हम बात करें, एक तो टर्म यूज हुई है जीन टैक्सी। तो जीन टैक्सी का मतलब होता है जैसे व्हीकल्स होते हैं, कैरियर्स हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डिजायर्ड जीन है उसको ट्रांसफर करेंगे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका यूज होता है। जीन टैक्सी के लिए टर्म व्हीकल्स भी यूज हो सकती है या फिर वी कैन से कैरियर्स। सो जीन टैक्सी आंसर रहेगा प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड्स हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के ही सेगमेंट्स होते हैं और मेनली ये प्रोकैरियोट्स में है, यानी कि बैक्टीरिया में नेचुरली जो है वो प्लाज्मिड होती है या फिर जेनेटिक व्हीकल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? एंड ऑप्शंस हैं मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरोन, और सही आंसर होगा यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम का रोल रहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो अब हम बात करेंगे मैंगनीज का रोल किसमें है। मैंगनीज इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकेंड इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इट maintains ribosomal structure, तो राइबोसोमल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है मैग्नीशियम। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे बोरोन। थोड़ा सा बोरोन के बारे में देखते हैं। बोरोन का रोल रहेगा इट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। And next question is to increase sugar production in sugarcane they are sprayed with. ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो सभी क्या है फाइटो हॉर्मोन्स हैं और शुगर प्रोडक्शन को बेसिकली हमें बताना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है जिब्रेलिन। तो अब हम बात करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। इट इज अ बोल्टिंग हार्मोन, ये है एक बोल्टिंग हार्मोन। तो बोल्टिंग टर्म का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं शुगर केन प्रोडक्शन की इंक्रीज कब होगी, जब उसकी स्टेम की लेंथ इंक्रीज होगी। सो बोल्टिंग मींस इलोंगेशन ऑफ स्टेम जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। सो बोल्टिंग हार्मोन रहेगा यहाँ पे जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन की जो डिस्कवरी है वो भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो जिब्रेलिन ये एक फंगस से आइसोलेट किया गया है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ फंगस।
नेम्ड एज जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ये है फंगस। अब जिब्रेला फ्यूजिकुराई, कई बार डिजीज के बारे में पूछा जाता है, कौन सी डिजीज कॉज करेगा ये, देन इट कॉज बैकिन्स डिजीज, और हम बोल सकते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज है यहाँ पे। और कौन से प्लांट्स में होगी ये, तो फुलिश सीडलिंग डिजीज जो है ये राइस प्लांट्स में है। सो ये है जिब्रेलिन के बारे में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और अब हम बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में। सो फर्स्ट, ऑक्सिन का जो मेन रोल रहेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन का मेन रोल रहता है सेल डिवीजन, इट इंड्यूसेस सेल डिवीजन इन रूट एंड शूट सिस्टम। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे इथाइलिन। तो इथाइलिन के बारे में अगर हम बात करें, इथाइलिन इट इज अ गैसियस हार्मोन। पहला तो ये एक गैसियस हार्मोन है और मेनली जो है इनहिबिटर का काम करता है। एंड फंक्शन जो मेन इसमें पूछा जाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट राइपनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Taq polymerase enzyme is obtained from, options हैं Thermus aquaticus, Acetobacter arrogans, Pseudomonas butida and Flavobacterium, and सही आंसर है Thermus aquaticus। So Taq polymerase, एक तो ये यूज कहाँ पे होता है, it is used in PCR technique. PCR means polymerase chain reaction which was developed by कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने डेवलप किया है पीसीआर टेक्निक को। टैक पॉलीमरेज ऑब्टेन होता है थर्मस एक्वाटिकस से, और ये जो थर्मस एक्वाटिकस है, और अगर हम बात करें इस एंजाइम की, तो ये है थर्मोस्टेबल एंजाइम। Remaining three, Acetobacter arrogans, Pseudomonas butida and Flavobacterium, these are transgenic microbes। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स का मतलब हुआ जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक से जो तैयार किए गए हैं माइक्रोब्स, ये हैं ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट्स एडेप्टेड to live in shady areas are called, options हैं halophytes, hydrophytes, heliophytes and last option is sciophytes, and correct option is sciophytes। so shady areas में सिंपल सा क्वेश्चन है कि shady areas में जो plants grow करेंगे वो होंगे sciophytes। तो बात करते हैं बाकी के जो options हैं यहाँ पे, halophytes, halophytes मतलब salt lovers। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि सलाइन हैबिटेट जिनका होगा, सॉल्टी एरियाज में ग्रो करेंगे, वो होंगे हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर aquatic plants and heliophytes, these are sun plants। so ये हैं ऑप्शंस उसमें, और ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, लाइक हेलियोफाइट्स क्या है, सन प्लांट्स हैं, शायोफाइट्स हैं जो कि शेड लवर्स होंगे या शेडी एरियाज में ग्रो करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, ऑप्शंस हैं बायोसिस्टमैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो मॉनिटरिंग। सो करेक्ट आंसर इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच की डेवलपमेंट हुई है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, इसमें जस्ट बायोलॉजिकल जो डाटा होगा, बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाएगा, डिफरेंट एनालाइज किया जाता है, तो ये है ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट, दिस टर्म वाज गिवन बाय कार्ल
एरिके, टर्म दी है कॉल एरिके ने, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसी के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर भी हैं पॉल बर्ग, इंपॉर्टेंट है ये भी, पॉल बर्ग, ये है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो our next question is wobble hypothesis was proposed by, options हैं Watson, Crick, Watson and Crick, and last option है Nirenberg. So correct option is Crick. wobble hypothesis दी है Crick ने, तो wobble hypothesis में आपने ध्यान रखना है ये किससे रिलेटेड है, it is related to ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA का जो एंड है 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड से रिलेटेड होगी। इस तरह से जो एंटी कोडोन रीजन होता है ट्रांसफर RNA का, ये है 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे वॉबल हाइपोथेसिस, या हम बात करें वॉबल पोजीशन होगी थर्ड नाइट्रोजिनस बेस की, जैसे ये है थर्ड नाइट्रोजिनस बेस। सो पोजीशन ऑफ थर्ड नाइट्रोजिनस बेस इज कॉल्ड वॉबल पोजीशन, इट इज वॉबल पोजीशन। और वॉबल पोजीशन का मतलब हुआ कि जो थर्ड नाइट्रोजनस बेस है ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ भी पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UGA इज नोन एज, सो UGA इट इज नोन एज ओपाल। ऑप्शन में हमारे पास ओपाल है, एम्बर है, ऑकर एंड नन ऑफ दीज है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ओपाल, इसका नाम है। एक तो फर्स्ट हम बात करेंगे टोटल जो है वो जेनेटिक कोड्स 64 जेनेटिक कोड्स हैं। आउट ऑफ 64 जेनेटिक कोड्स 3 आर एंड कोडोन्स, और वी कैन से नॉनसेंस कोडोन्स। तो 3 यहाँ पे रहेंगे, एंड कोडोन या फिर टर्मिनेशन कोडोन। तो टर्मिनेशन कोडोन में फर्स्ट तो है UGA एंड इट इज ओपाल, सेकेंड इज UAA, इट इज नेम्ड एज एम्बर एंड ऑकर, थर्ड है यहाँ पे ऑकर, UAG इसका कोड होगा। तो ये हैं 3 एंड और टर्मिनेशन कोडोन्स। सो 64 में से 3 हो गए टर्मिनेशन और एंड कोडोन्स एंड 2 आर स्टार्ट कोडोन्स। इसी में से क्या है, 2 जो रहेंगे वो स्टार्ट कोड होंगे, एंड स्टार्ट कोड में रहता है मिथियोनाइन एंड वेलाइन, AUG एंड GUG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओब्लीक बाइनरी फिशन अकर्स इन, सो ऑप्शंस हैं यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। सो ओब्लीक बाइनरी फिशन में डाइनोफ्लैजिलेट्स में ये रहेगा, और डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल इज गोनियोलक्स, तो गोनियोलक्स में कौन सा फिशन होगा, ओब्लीक बाइनरी फिशन होगा। तो इसके साथ बाकी के ऑप्शंस हैं यहाँ पे यूग्लिना, तो यूग्लिना में ऑप्शन, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होगा, longitudinal binary fission, and in paramecium transverse binary fission, and in amoeba simple binary fission होगा। और oblique binary fission के लिए करेक्ट आंसर रहेगा डाइनोफ्लैजिलेट्स, किंगडम प्रोटिस्टा से ये बिलोंग करते हैं, एग्जाम्पल है गोनियोलक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैम्यूल्स आर हेल्पफुल इन, ऑप्शंस हैं डाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दीज, एंड करेक्ट आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गैम्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो दीज आर एक्चुअली इंटरनल बर्ड्स, दीज आर इंटरनल बर्ड्स ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस जो है ये पॉरीफेरा फाइलम को बिलोंग करते हैं। सो इंटरनल बर्ड्स आर कॉल्ड गैम्यूल्स इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, और इनका काम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइजोमिक। तो ट्राइजोमिक कंडीशन यहाँ पे कौन सी है इनमें से,
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यानी कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, उसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम अगर होगा तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमिक इंडिविजुअल, उसको बोला जाता है। अब इसी के साथ हम ध्यान देंगे, ये तो हो गया ट्राइसोमिक। देन नेक्स्ट इज अगर एडिशनल 2 क्रोमोसोम होंगे किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रासोमी। देन नेक्स्ट 2n, अगर इसमें एक क्रोमोसोम कम है देन इट इज मोनोसोमी। मोनोसोमी। एंड अगर एक पेयर जो है क्रोमोसोम का कम होगा डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, देन इट इज टर्म्ड एज नलीसोमी। सो क्वेश्चन है ट्राइसोमिक कंडीशन कौन सी है जिसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम होगा, एग्जांपल भी है डाउन सिंड्रोम। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।